अफसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। रुके और धरना प्रदर्शन भी हुआ है। किन मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई की गई है? देखिए, ये वही धरना प्रदर्शन है जो 9 तारीख को यहाँ पर किसान बैठे थे और धरना दिया था अपने पिछले वर्ष के भुगतान का। यानी कि 1 साल बाद ये अपना पैसा मांग रहे हैं। 1 साल तक इन्हें पैसा नहीं दिया गया है। ये पिछले वर्ष का, वो भी इन्हें बिना ब्याज के दिया जाता है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। और उसके बाद भी मिल ने अपने वादे के अनुसार 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान की बात कही थी, लेकिन इन्होंने भुगतान नहीं किया। तो इस विषय को लेकर हमने फिर से ज्ञापन दिया था और उसमें 26 तारीख की डेट डाली थी कि अगर 25 तक भुगतान नहीं, 10 दिन का समय मिल को और दिया था। 26 तारीख को फिर से किसान जो है धरने पर बैठेंगे। और अगर उसमें मध्यस्थता सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने की थी, ये कहा था 15 तारीख तक भुगतान करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई यानी कि मिल प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन आज इन्होंने सभी किसानों के सामने, ये तहसीलदार महोदय आए हैं और इन्होंने यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी थाना बरखेड़ा के मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लिखित मिल प्रशासन ने ये दिया है कि 8 तारीख तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे और उसके बाद 12 तारीख से नया पेमेंट आरंभ होगा। यदि इस वादे को भी ये पूर्ण नहीं करते हैं और ये वादा खिलाफी करते हैं तो पैनी नजर सामाजिक संस्था और किसान मिलकर इसी बरखेड़ा थाने में मिल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा धोखाधड़ी का, किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाएगी संस्था की तरफ से भी एक ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे हैं ज्ञापन? हाँ, उसमें हमने यही मांग की है कि लगातार मिल प्रशासन जो है किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहा है और एक और धोखाधड़ी भी मिल प्रशासन कर रहा है। वो किसानों का आरोप है, उसमें बड़े किसानों का पेमेंट कर दिया जाता है और छोटे किसानों का पेमेंट नहीं किया जाता है कि इसके खिलाफ भी संस्था मुकदमा दर्ज कराएगी। उसकी डिटेल भी हमने मिल प्रशासन से मांगी है। हमने कहा कि हमें इसका डिटेल दीजिए कि आप किस किस किसान का पेमेंट कर चुके हैं, 15 दिन का हमें डाटा दीजिए। उससे हमें जानकारी मिलेगी कि आप कैसे कैसे लोगों का भुगतान करते हैं। उसके आधार पर इस धोखाधड़ी के खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये संस्था का वादा है किसानों के साथ और किसान और संस्था मिलकर ये इस कार्य को अंजाम देंगे। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। लगातार मिल जो है धोखाधड़ी किसानों के साथ कर रही है और इस धरने को चलने ना देने के लिए भी मिल ने बहुत सारे षड्यंत्र यहाँ पर करे थे। लोगों को रोका गया और जो लोग पिछले धरने में आए थे, नेता बनने आए थे, चमकने आए थे, आज वो कोई किसान के साथ नहीं है। वो सारे मिल प्रशासन के साथ सेट हो चुके हैं। इस षड्यंत्र को भी मैं उजागर कर रही हूँ और ये षड्यंत्र गांव में प्रत्येक किसान इस बात को समझ रहा है। आइंदा ऐसे लोगों पर मैं लोगों को सचेत कर रही हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में आप ना खड़े हो और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें समाज में, कि जो धोखाधड़ी करते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ खड़े होना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने मिल के साथ खड़े होना मुनासिब समझा और इसलिए इस धरने को कमजोर किया गया, लोगों को कमजोर किया गया। सुनीता गंगवार को भी रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सुनीता गंगवार अपने वादे अनुसार, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मेरे साथ 4 लोग आएंगे, मैं तब भी लड़ाई लड़ूंगी, मेरे साथ 2 लोग होंगे तब भी मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं अकेली होंगी मैं तब भी लड़ाई लड़ूंगी। यह अन्याय की लड़ाई है और अन्याय के खिलाफ आप मुझे सेट नहीं कर सकते, आप मुझे कोई प्रलोभन से मोह नहीं सकते हैं, आप मुझे रोक नहीं सकते। आश्वासन क्या दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है, तहसीलदार और सीओ साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। कोतवाल थाना बरखेड़ा के यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से मुकदमा लिखेंगे इनके ऊपर। अफसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज।